पंजाब में जुनून या नून, फैसला आज होगा। वजीर आला के लिए सरदार उस्मान और हमजा शहबाज मद्दे मुकाबिल, कप्तान के खिलाड़ी का पलड़ा भारी। 186 अरकान की हिमायत हासिल। हमजा के खाते में 162 वोटों का वजन है। 7 नशिस्तें रखने वाली पीपल्स पार्टी इंतखाब में हिस्सा नहीं लेगी। उस्मान बुजदार के इलाके में जश्न, ढोल की थाप पर तलवारों के साथ रिवायती रक्स। मुतालबा है कि पार्लिमानी कमीशन बनना चाहिए। 30 दिन के लिए इंक्वायरी होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। वरना आज हमने काली पट्टियां जरूर पहनी, हमने हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी हुई। काली पट्टियां बांधी हैं, चूड़ियां नहीं पहनी, हमजा शहबाज की ललकार। मुखालफिन पर हाउस ट्रेडिंग का इल्जाम। इंतखाबी धांधली पर एहतजाज जारी रखने का ऐलान। तहकीकाती पार्लिमानी कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा जमहूरियत की गाड़ी चलती देखना चाहते हैं, इसलिए हलफ ले रहे हैं। ये कुछ सीक्रेट बैलेट नहीं है, जो भी होगा आप सबके सामने होगा। मैं तो फारूक बराक के खिलाफ हूँ। तो जमहूरी अमल को सैबोटाज करना, जमहूरी अमल को रोकना, ये जमहूरियत की खिदमत नहीं है। वजीर आला पंजाब का इंतखाब खुफिया वोटिंग से नहीं होगा, जो होगा सबके सामने होगा। स्पीकर परवेज इलाही का ऐलान। कहा जमहूरी अमल सबोताश नहीं करेंगे। अरकान के लिए नाश्ते का एहतमाम, लस्सी, हलवा पूरी और चने समेत दीगर अशिया शामिल। नौ मुंतखब वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान आज हलफ उठाएंगे। तकरीब गवर्नर हाउस में होगी। गवर्नर मोहम्मद खान अचकजई हलफ लेंगे। सिविल और मिलिट्री हुक्काम शरीक होंगे। इमरान खान बतौर वजीर आजम आज कौम से पहला खिताब करेंगे। हुकूमती तरजीहात, आलमी बरादरी और हमसाया मुल्कों से ताल्लुकात पर बात करेंगे। आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी तलब कर लिया। सदारती इंतखाब और दीगर मामलात पर बात होगी। फवाद चौधरी का ट्वीट। मुराद अली शाह की वजीर आला हाउस में एंट्री। पुलिस के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सूबे में अमन अमान से मुतालिक इजलास की सदारत भी कर ली। पहली तरजीह स्ट्रीट क्राइम्स का खात्मा है। वजीर आला का खिताब। ईद पर मौसर इंतजामात और वन व्हीलिंग रोकने की हिदायत। कराची में जराइम पेशा अफराद दंदनाने लगे। करीमाबाद में शहरी से मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश। बहादुर पुलिस एहलकार आड़े आ गया। लुटेरों की फायरिंग। हेड कांस्टेबल इमरान शहीद हो गया। एक शख्स जख्मी। मुल्जिमान की तलाश जारी। भारतीय रियासत केरला में कल से मजीद बारिश नहीं होगी। महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी। बेरहम मौसम, 324 जिंदगियां निकल गया। लाखों अफराद रिलीफ कैंप में मुकीम। वियतनाम में समंदरी तूफान, 8 अफराद हलाक। हजारों घरों को नुकसान पहुंचा। तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। मनासिक हज का आगाज हो गया। मिना में आज़मीन हज की खैमाबस्ती आबाद। पीर को रुकने आजम वकूफ अरफा अदा किया जाएगा। 20 लाख अफराद हज की सादत हासिल करेंगे। 1,84,000 पाकिस्तानी भी शामिल। ईद
ईद कुर्बा की तैयारियां भी जोरों पर। बीच में 2 दिन बाकी, जानवरों की तलाश में तेजी आ गई। छुट्टी के बाइस मंडियों में रश। कंदकोट में कुर्बानी की बकरों की मौजा लग गई। सिविल अस्पताल की एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जाने लगा। होशियार खबरदार, ईद पर मौसमी कसाई भी मैदान में आ गए। बड़ी तादाद में बुकिंग कर ली। वेटनरी डिपार्टमेंट गैर फाल, बरसाती डॉक्टरों की भी एंट्री। जानवरों के इलाज के नाम पर रकम बटोरने लगे। स्पीकर का मुकाबला हुआ और तहरीक इंसाफ के वोट बैंक उनका ज्यादा था, तो लगता तो यही है कि आज भी तहरीक इंसाफ ये कामयाबी समेट देगी, लेकिन कहा कुछ नहीं जा सकता। अगर चंद मेंबरान भी गैर हाजिर हुए तो कुछ भी ईवान में हो सकता है। बहरहाल नंबर गेम यहाँ अभी पूरी नहीं हुई है और जैसे जैसे जो भी अरकान असम्बली आते जा रहे हैं, दोनों साइड्स उनकी हाजिरियाँ लगा रही हैं ताकि नंबर पूरे हों और स्पीकर पंजाब असम्बली आकर डिवीजन ऑफ द हाउस के जरिए जो भी कायदे ईवान है उसका यहाँ पर फैसला कर सकें। जी ठीक है, अब ये कुछ कहना कबल वक्त है कि कौन कौन से अरकान आज गैर हाजिर होते हैं, उससे भी नंबर गेम जो है वो चेंज हो जाएगा। कमर जब्बार, वैसे तो वाज़े बरतरी उस्मान बुज़दार की है, मगर कुछ नंबर गेम की स्ट्रेंथ बढ़ती हुई नून लीग की जानिब नजर आ रही है आपको? नून लीग की कोशिश यही है कि जो 2 आज़ाद उम्मीदवार जिनमें के मोमिना जो है एक उनके साथ वो आज़ाद उम्मीदवार आई हैं और दूसरे एक और आज़ाद उम्मीदवार जो उज़मा गिलानी थी, उज़मा थी, वो भी नहीं नून लीग की टिकट पे इलेक्ट हुई थी। उज़मा कादरी वो भी यहाँ नहीं आई हैं और इस वजह से मुस्लिम लीग नून को 2 ये वोटों का नुकसान ज़रूर हो रहा है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो अहमद अली औलख का भी साथ इनके साथ था, वो भी नहीं आए। चौधरी निसार भी इनके साथ ही थे, वो भी नहीं आए। इस तरीके से 160 के करीब तो नून लीग की स्ट्रेंथ है। आप देखते हैं कि नून लीग के वो वोटर जो कि हकीकतन उस दिन परवेज लाई को वोट देकर गए थे, क्या आज ईवान में आते हैं या गैर हाजिर रहते हैं, उनका नुकसान जाहिर सी बात है कि मुस्लिम लीग नवाज को बर्दाश्त करना पड़ेगा। और अगर मुस्लिम लीग नवाज अपने किसी नंबर गेम में कामयाब होती है और वो पीटीआई की सफ़ों में दरारें डालने में कामयाब होती है और पीटीआई के 10 अरकान अगर 8 शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, ईवान में नहीं आते, तो ये मैच जो है बड़ा दिलचस्प रहेगा। लेकिन कमर जब्बार ये बताइएगा कि आज ऐवान में कैसी सूरत हाल हमने देखा था जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब हुआ तो मछली बाजार का मंजर पेश कर रहा था ऐवान। कि आज भी सूरत हाल तो काफ़ी दिलचस्प है कि आज खास तौर पर लीडरशिप ज़्यादा एक्टिव है। हमजा शहबाज शरीफ भी ज़्यादा एक्टिव हैं, वो भी अपने अरकान की यहाँ गिनती कर रहे हैं और उनको बताया जा रहा है कि कौन आ गया है, कौन गैर हाज़िर है और जो लोग लेट हैं उन्हें बाकायदा फ़ोन करके बुलाया गया है। और इसी तरीके से जो हुकूमती इत्तेहाद जिसमें कि मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल हैं, वो अपने अरकान की गिनती पूरी कर रहे हैं। इसी वजह से ये सेशन तकरीबन 1 घंटा अभी लेट हो गया है और कुछ ही देर में अभी ये शुरू हो जाएगा और लगता है कि ये इजलास शुरू हो गया है। और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो अपोजिशन ने इजलास शुरू होने से पहले ही यहाँ हंगामा आराई का भी सिलसिला शुरू कर दिया है। स्पीकर डाइस के आके सामने खड़े हो गए हैं ये और टीवी स्क्रीन पर भी देखा जा सकता है कि ये अपोजिशन के लोग जो हैं ये इन्होंने हंगामा आराई यहाँ पर शुरू कर दी है। और जैसे ही ये इजलास के लिए घंटियां बजना बंद हुई थी तो तमाम लीगी अरकान स्पीकर डाइस के सामने आकर इन्होंने स्याह पट्टियाँ बांधी हुई हैं और नारेबाजी बाकायदा तौर पर इन्होंने शुरू कर दी है। इसके मतलब यही है कि जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून ने कल ये ऐलान किया था कि वो इलेक्शन से पहले हंगामा आराई करेंगे, अपना प्रोटेस्ट करेंगे, जैसे ही ये स्पीकर पंजाब असम्बली भी इस वक्त अपनी चेयर की तरफ आ गए हैं, जो रॉड ऑफ ऑनर है वो भी लाकर लाइन पर मौजूद रहिए। ये जो मनाजिर देख रहे हैं आप पंजाब असम्बली की, ये मनाजिर हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही अपनी सीट पर आकर बैठे हैं और उनके ही सामने बिल्कुल नून लीगी अरकान ने जो है वो काली पट्टियां अपने बाजू पर बांधी हुई हैं। और जैसे कि हमजा शहबाज कह रहे थे कि बिल्कुल हमने काली पट्टियां बांधी हुई हैं और हमारी जानिब से एहतजाज भी किया जाएगा, तो देख सकते हैं कि सूरत हाल कुछ
बिगड़ती हुई नजर आ रही है। पंजाब असेंबली में शोर शराबा हो रहा है, हंगामा आराई किसी कुछ सूरत हाल है। नून लीग अरकान की जानिब से नारेबाजी का सिलसिला जारी है। जी हाँ, सूरत हाल कुछ ऐसी ही है, शोर शराबे की सूरत हाल है। हमजा शहबाज कह चुके हैं कि हमने काली पट्टियां बांधी हैं, चूड़ियां नहीं पहनी हैं। नंबर्स गेम के सारे मामलात हैं, क्योंकि कदर ताखीर से पहुंचे थे। आखिरी जब सेशन था असेंबली का जिसमें इंतखाब हुआ था स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का, हमजा शहबाज जिनको खासा नुकसान उठाना पड़ा था, तकरीबन 14 से 15 वोट उनके हाथ से निकल गए थे। कमर जब्बार ये बताएगा कि वो तो सीक्रेट बैलेटिंग थी जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब किया गया था। कमर जब्बार से गालिबन हमारा राब्ता नहीं है, लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब किया गया था सीक्रेट बैलेट के जरिए किया गया था, जिसमें नहीं मालूम था कि किसने किसको वोट दिया। लेकिन आज हाउस ऑफ डिवीजन के जरिए इंतखाब किया जाएगा वजीर आला का, जिसमें वाजे हो जाएगा अगर कोई काफ लीग को सपोर्ट करता है सभा, तो यकीनी तौर पर वो सामने आ जाएगा कि कौन किसको सपोर्ट कर रहा है। आज ये पता चल जाएगा कि कौन किसको सपोर्ट कर रहा है। और इसी हवाले से अगर हम बात करें गुज़िश्ता रोज की, गुज़िश्ता चंद दिनों की, तो उसमें हमने ये देखा कि पता नहीं था, सीक्रेट बैलेटिंग के थ्रू था, लेकिन आज जो कुछ होगा वो सबके सामने होगा। और चौधरी परवेज इलाही जो है वो भी ये कह चुके हैं कि जो कुछ भी होगा वो सबके सामने होगा, तो सब सामने आ जाएगा। एक दफा फिर से हम अगर पंजाब असेंबली की तरफ ये फुटेजेस देखें तो हम देख सकते हैं कि इस फुटेजेस के अंदर कितनी ज्यादा पैनिक है। जो नून लीग अरकान है वो बहुत ज्यादा शोर शराबा कर रहे हैं, काली पट्टियां उन्होंने इस वक्त अपने हाथ में बांधी हुई हैं और साथ साथ वो अपनी स्ट्रेंथ भी शो करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर हम बात करें आज ओवरऑल इस सूरत हाल की ऐवान की, तो ऐवान में 186 अरकान की हिमायत के साथ कप्तान के खिलाड़ी सरदार उस्मान बुज़दार का पलड़ा भारी है, जबकि हमजा शहबाज जो है उनके खाते में 162 वोटों का वजन है, जिसके बायस अहमद अली ओलक और चौधरी निसार जो है वो शामिल नहीं है। बिल्कुल, सूरत हाल कुछ ऐसी है और अभी कोई हिज़्ब इख्तिलाफ नहीं है, कोई हिज़्ब इख्तिदार नहीं है। जब ये बैलेटिंग हो जाएगी, जब डिवीजन ऑफ हाउस के जरिए ये फैसला हो जाएगा कि कौन इस ऐवान को चलाएगा, कौन होगा पंजाब का वजीर आला, तो फिर कहा जा सकता है कि कौन हिज़्ब इख्तिदार है और कौन हिज़्ब इख्तिलाफ है। इस वक्त तक असेंबली की सूरत हाल ये है कि नंबर गेम्स का सारी सूरत हाल है। देखना ये होगा कि आज़ाद उम्मीदवार अगर कुछ नून लीग की जानिब जाते हैं और वो वोट्स जो तकरीबन 15 की तादाद थी वो काफ लीग की जानिब या तहरीक इंसाफ के ब्लॉक की जानिब नहीं जाते, तो कुछ सूरत हाल हमजा शहबाज के लिए बेहतर हो सकती है। और अगर ऐसा नहीं होता तो नून लीग के लिए सूरत हाल अच्छी नजर नहीं आ रही। बिल्कुल, नून लीग के लिए सूरत हाल कुछ अच्छी नजर नहीं आ रही है। कमर जब्बार ने हमें दोबारा ज्वाइन किया है, उनसे मजीद ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। कमर जब्बार, क्या मनाजिर देख रहे हैं आप इस वक्त पंजाब असेंबली में, क्या हो रहा है? जी, जैसे ही चौधरी परवेज इलाही की यहाँ स्पीकरशिप संभालने के लिए आए तो अपोजिशन ने काफी यहाँ नारेबाजी शुरू कर दी और तिलावत कलाम पाक के एहतराम में तो इस वक्त तमाम तर खामोश हैं। तिलावत कलाम पाक के बाद अब नात शरीफ पेश की जा रही है। उसके बाद अब पता चलेगा कि आया कि आज मुस्लिम लीग नून एहतजाज के मूड में है या डिवीजन ऑफ दी हाउस पर ये यकीन रखते हैं। जाहिर है कि उनके पास स्ट्रेंथ नहीं है कि 161 के साथ जो अपना वजीर आला मुंतखब नहीं करवा सकते। अब देखते हैं कि हमजा शहबाज शरीफ ने कल जो पार्लिमानी पार्टी के इजलास में कहा था कि हमने कोई चूड़ियां नहीं पहन देती हैं, हम जब तक जो इंतखाबात में धांधली हुई है इसके मुतालिक तहकीकात नहीं होती, हमारा यह एहतजाज जारी रहेगा। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि हम जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे। तो ऐवान में जाहिर है कि आज एक लीगल